हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। प्रॉफिट में ट्रेडिंग चल रहा होगा। दोस्तों, कल हमने B1 का जो एनालाइज किया था, एकदम एग्जैक्ट जगह से मार्केट ने एक मोमेंटम दिया और काफ़ी अच्छा यहाँ से प्रॉफिट हम जनरेट कर पाए। तो दोस्तों, कल मैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपसे डिस्कस किया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आज उसी चीज़ को एक बार रिवाइज करता हूँ। तो हम कल बातचीत किए थे कि कैंडल स्टिक पैटर्न, और वो कैंडल स्टिक पैटर्न था हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक, तो जहाँ भी आपको हैमर का शेप का अगर कैंडल अगर बनता है तो वो हैमर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है। ठीक है, हैमर कैंडल में पोटेंशियल इसलिए रहता है क्योंकि अगर आप एसएमसी जानते होंगे तो कहीं ना कहीं हैमर कैंडल तब बनता है जब वो लिक्विडिटी लेके वापस आता है। भाई, लिक्विडिटी के बारे में भी एक क्लास में आपको मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में। धीरे धीरे एक एक दिन में एक एक छोटा छोटा टॉपिक को हम कवर करते हुए आपको 1 महीने तक मैं सेशन कंटिन्यू करूंगा और 1 महीने में आपको जो ट्रेडिंग से जो हम प्रॉफिटेबल ट्रेड बना रहे हैं उस कंसेप्ट को आप ग्रैब कर पाएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जो बूम क्रैश में करना पसंद करते हैं या जिनको बूम क्रैश की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी लगती है, वहाँ तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और इसके साथ ही साथ आप अपने कमेंट्स बॉक्स में भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको और कौन सा पेयर में एनालाइज चाहिए, किस पेयर में आप ट्रेड करना पसंद करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत सारे पेयर में इधर उधर जाके ट्रेड करने के बजाय 1 या 2 पेयर बस पकड़ेंगे तो हमको अच्छा सा ट्रेड उसमें मिल जाएगा। देखो, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर हम देखें तो हमको महीने में अगर एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो का 10, 20, 30%, 40% भी अगर हो जा रहा है, एक बहुत अच्छा अर्निंग यहाँ से हम कर पा रहे हैं फिर, है ना। अब हमको चाहिए, अगर दिन का हमारा अगर $500 का अगर इक्विटी है तो $500 की इक्विटी में हमको पर डे का अगर $50 मिल रहा है, $30 मिल रहा है, फिर हमें एक दूसरे का और देखने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अल्टीमेट हमको डॉलर ही तो चाहिए ना, अर्निंग ही तो चाहिए ना। तो हमें बार बार इधर उधर स्विच करने से कहीं ना कहीं एक सेटअप हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक पर्टिकुलर आप पेयर में बने रहेंगे ना तो क्या होगा, उसका मोमेंटम का आपको पता चलेगा। एक एक जो मूवमेंट जो करता है, एक एक जगह से मूवमेंट जब करता है, कहाँ कहाँ सपोर्ट बनाया है, कहाँ रेजिस्टेंस बनाया है, ये वन साइड मूवमेंट करने के बाद कितना रिट्रेस कर, ये सारा चीज़ आपको क्या है ना, किसी 1-2 पेयर में अगर करते हैं तो आपको ये चीज़ एकदम बारीकी से पता रहता है। तो यही एक कारण है कि मैं B1 में ज़्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ। तो मेरे ट्रेड करने का कारण यही है, सिंगल मूवमेंट को भी हमको समझ में आता है, वो स्पाइक कहाँ से करने वाला है ये भी हमको समझ में आ जाता है। तो ये एक कारण होता है जो हम 1-2 पेयर बस ही हम करते हैं। तो मैं अपने बात अगर करूँ तो मैं सिर्फ B1 और C5 में ही ज़्यादातर मैं ट्रेड करता हूँ। और ये बहुत बढ़िया भी है क्योंकि कभी कभी लॉस होता रहता है तो एक स्पाइक ऐसे आ जाता है जहाँ से हम अपनी लॉस को भी रिकवर कर पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से दोबारा से आज बता रहा हूँ, आप अपने लॉट साइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके पास इक्विटी है दोस्त तो आप कभी भी प्रॉफिट कर लोगे, आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हो। लेकिन लालच में और एक उम्मीद के साथ में ट्रेडिंग करते रहें कि अब आएगा मार्केट, अब आएगा, अब आएगा करके, तो इस कंडीशन में फ्लोटिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, माइनस बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। घबरा के फिर हम ट्रेड को काटना हमारी मजबूरी बन जाती है इक्विटी बचाने के लिए। तो इतना नौबत ना आए, आप अपने ट्रेड को अपने स्थान पे, जगह पे आने का वेट करें और वेट करने के बाद में आप अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। जल्दबाजी का कोई ट्रेडिंग यहाँ पे है नहीं कि अभी बन गया तो उसके बाद साल 2 साल के बाद हमको सेटअप नहीं मिलेगा। ये तो दिन में आपको इतना एंट्री देगा आप मतलब सोच नहीं पाओगे। लेकिन हमको हर एक एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा टारगेट है, अगर आपका दिन का अगर 10% में निकल रहा ना, इनफ अमाउंट है जी, इनफ अमाउंट है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा एनालाइज आज B1 का करना करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट कल हो चुका है इसका। तो अब
ये हो सके तो यहाँ से क्या होगा कि एक रिट्रेसमेंट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा और रिट्रेसमेंट करने के बाद अगेन फिर बाय का मोमेंटम को फिर कंटिन्यू करेगा ये। तो कहाँ कहाँ की पॉसिबल एंट्री बनेगी पहले हम वो देख लेते हैं, उसके बाद में हम आज एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में देखेंगे। वो कैंडल स्टिक पैटर्न होगा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एनालाइज करने का। हम सबसे पहले डे वन का कैंडल देखते हैं। तो डे वन के कैंडल के हिसाब से तो बहुत बहुत बड़ा मोमेंटम इसने डे वन के कैंडल में कैप्चर किया हुआ है। तो इसमें दो पॉसिबल हो सकता है, मार्केट थोड़ा सा और नीचे एक रिट्रेसमेंट करने के बाद एक सपोर्ट एरिया, छोटे टाइम का सपोर्ट एरिया का लिक्विडिटी लेने के बाद ये अगेन बाय का मोमेंटम फिर करेगा। और अगर बाय अगर यहाँ से होता है फिर अगेन पूरा एक प्रीवियस हाई तक जाने का इसकी संभावना है। और अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो फिबोनाची आप पूरे में लगाइए, जहाँ से बुलिश मोमेंट हुआ है लगा के दिखा देता हूँ मैं। जहाँ से पूरा बुलिश मोमेंटम यहाँ कल का कैंडल पूरा जहाँ तक गया हुआ है यहाँ से आप लगाइए। और लगाने के बाद 50 के नीचे वैसे आने की उम्मीद बहुत कम है इसको 50 के नीचे आने के लिए। ठीक है, फिर भी आप एक जगह आप डिसाइड करके रखिएगा कि 50 के नीचे एक लेवल है। मैं लाइन लगा के रखा हूँ सभी में, छोटे टाइम फ्रेम में स्विच करूँगा मैं आपको पूरा चीज़ बताऊँगा। तो इस 61 के लेवल के आसपास का आप एक एंट्री बना सकते हैं बड़ा मूवमेंट के लिए। बाकी स्पाइक कैच करने के लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाके इसको बताता हूँ। 1 घंटे में देख लेते हैं। तो 1 घंटे में एक लोकल सपोर्ट का एरिया मेंटेन किया हुआ है यहाँ पे 18220 में। 18220 में एक सपोर्ट बना हुआ है। और उसके बाद में इसके नीचे अगर आएंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है 18111। और ये और नीचे जो तीसरी लाइन लगी हुई है ये है आपका यहाँ पे, ये वाला है 17970। तो ये 3 जगह है। ये वाला एक्सट्रीम एंट्री पॉइंट आपको मिलेगा, मिडिल में ये वाला मिलेगा, और सबसे पहले अर्लियर एंट्री यहाँ के आपको यहाँ पे कर सकते हैं 18220। ठीक है, 18220 में आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब बात करते हैं कि हम एंट्री करेंगे तो हमारा एसएल कहाँ रहेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका एंट्री पॉइंट यहाँ बन रहा है 18220 पे आपका एंट्री बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ अगर आपने एंट्री अगर किया है, यहाँ अगर आपने एंट्री किया है तो आपका एसएल 15 से 20 पॉइंट आप नीचे रखेंगे इस एरिया में। 220 है तो 20 पॉइंट के हैं तो लगभग 200 में आप यहाँ पे रख लो। 18200 में आप यहाँ पे अपना एसएल सेट करेंगे। इससे ज़्यादा आप एसएल नहीं देना है इसमें। कारण ये है कि अगर आधे घंटे का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया या 1 घंटे का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तो संभावना है कि अपना रिट्रेसमेंट इसने आगे का रिट्रेसमेंट ही कर जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। और यहाँ से अगर स्विप किया मतलब नीचे से वीक लगा के अगर ये यहाँ पे कोई कैंडल परफॉर्म किया तो आप ये मान के चलो कि आपको एक टारगेट यहाँ तक का मिलेगा। ये जो हाई है प्रीवियस हाई यहाँ तक का, और इसको भी क्रॉस करता है तो ये वाला हाई है और इसके ऊपर भी जाने की संभावना यहाँ पे रहेगी। ठीक, तो ये पहला सेटअप आपका हो गया। एसएल का ध्यान रखना है, बिल्कुल एसएल के साथ ही करना है। और सिंगल ट्रेड लेंगे, मल्टीपल ट्रेड मत लें। मल्टीपल ट्रेड लेने से क्या है, जिस दिन फ़ायदा होता है उस दिन अच्छा लगता है, जिस दिन नुकसान होता है वो अकाउंट ही खाली कर जाता है। तो हमको क्या है, संतुलित होकर हमको ट्रेडिंग करना है ना। तो ये आपका पहला सेटअप रहा। अब सेकंड सेटअप यहाँ पे है। अब क्यों मैं ट्रेड बता रहा हूँ, मैं इसका कारण भी आपको बताऊँगा, ताकि हमारा एक जो चैनल चलाने का मकसद ये है कि आपको ट्रेडिंग समझ में आना चाहिए, क्यों ट्रेड लिया जा रहा है, क्या सेटअप इसका होता है। इसके लिए 1 मिनट कॉल आ गया। तो ट्रेड लेने का हम रीज़न भी आपको बताएंगे। आपको भी एक चीज़ समझ में आएगा कि आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है 18220 में, और यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक मोमेंटम देगा। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके कारण यही है कि एक सपोर्ट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट का अगर रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ से बुलिश मोमेंटम देगा। साथ में अगर यहाँ की
इस लाइन के नीचे क्या है, रेस्टिंग लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि लोग यहाँ पे अपना एसएल लगा के रखते हैं, है ना। जो भी यहाँ पे बाय करेगा वो जस्ट नीचे में एसएल लगाता है। तो आपने भी देखा होगा, जस्ट एसएल को हिट करता है और बुलिश मोमेंटम पकड़ लेता है। तो इसके पीछे लॉजिक यही रहता है, क्योंकि ये लोगों का एसएल खाया। अब जब लोगों का एसएल ले लिया तो क्या होगा, इसको लिक्विडिटी मिल गया आगे मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। इसकी फंडिंग क्रिएट हो जाती है ना, यहाँ पे जब एसएल लेता है तो इसके जो फंडिंग है इसके पास इंक्रीज हो जाता है। और जब वो फंडिंग कलेक्ट करता है उसके बाद उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ पे आपने डिसाइड किया हुआ है, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्या है, कारण यही है कि हमने उस चीज़ को, लिक्विडिटी का कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके कारण जहाँ से मोमेंटम पकड़ना होता है हम वहाँ पे एसएल लगा के शांत बैठ जाते हैं। तो हमको कोशिश यहाँ पे यही करना है कि ये देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ रेस्टिंग है। अब लिक्विडिटी जहाँ पे आपको पता चल गया कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है, और मार्केट वहीं से आपको मोमेंटम एक दिखाता है फिर। तो यहाँ पे आपका ट्रेड लेने का कारण यही है, यहाँ एक सपोर्ट का लेवल है, इसके नीचे लिक्विडिटी है। यहाँ से अगर आपको हैमर कैंडल आपको बना दिखा 15 मिनट के साथ में, आधे घंटे में, तो आपका ये जो कैंडल जो बनेगा यहाँ पे हैमर कैंडल ना, ये आपको बुलिश मोमेंटम कराने के लिए बड़ा मदद करेगा और एक श्योर ट्रेड आपको मिलेगा यहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट कहाँ से आपको ट्रेड करना, अगर ये फेल हो जाता है, एसएल यहाँ पे हिट हो जाता है, तो इसके जस्ट नीचे 18111 पे आपको एक ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये ऊपर वाले ट्रेड का है, इसका चांसेस 50-50 है। अगर ये वाला भी सेटअप आपका फेल होता है तो लास्ट ये वाला आपका सेटअप काम आएगा यहाँ पे 17970 में, ठीक है। अब मैं बात करूँगा, शायद आपका ये सेटअप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। तो कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैंडल सपोर्ट पे बनेगा या फिर कोई लिक्विडिटी का जोन बना होगा। मैं लिक्विडिटी बता रहा हूँ, मैं आने वाले क्लास में पहले लिक्विडिटी ही बताऊँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बुलिश इंगल्फिंग तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे। बुलिश इंगल्फिंग में जो भी रेड कैंडल होता है और रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसको कवर करके, तो उस दो कैंडल के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न। आप देखिए कि एक आइडियल बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न आप यहाँ देखिए, ये वाला रेड कैंडल के बाद क्या बन गया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया, पूरा बॉडी इसके साथ मस्त ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, तो बुलिश इंगल्फिंग रेड कैंडल को होना जरूरी है। रेड कैंडल के साथ में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए जो पिछले वाला रेड कैंडल से बड़ा हो। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो डेफिनेशन है, पिछला वाला जो आपका रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल उससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा होना चाहिए ऐसा नहीं है। एक एवरेज कैंडल बनना चाहिए, जैसे ये है बहुत आइडियल जो कैंडल पैटर्न है ना, ये वाला। तो इस जब भी आपको सपोर्ट पे मिले, बीच में बनेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। सपोर्ट के एरिया में ये चीज़ अगर बनता है तो ये एक प्रॉफिटेबल आपको ट्रेड देगा। अब ये कैंडल बनने के बाद आपको कितना टारगेट मिलना चाहिए, तो टारगेट आपको कितना मिलेगा, 1:1 का टारगेट आपको मिलेगा, ठीक है। 1:1 मतलब आपको इस ग्रीन कैंडल की टोटल लंबाई को मेज़र कर लेना है। अगर ये 20 पॉइंट का है तो इसी के हाई से 20 पॉइंट आप और ले लीजिए, तो आपको टोटल, अगर आप यहाँ से 20 पॉइंट लेंगे तो 20 पॉइंट तक आपको यहाँ से इस कैंडल के हाइट के बराबर आप इतना टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंडल बन गया, यहाँ भी है, तो ये भी इंगल्फिंग का ही पैटर्न है ना। रेड कैंडल बना है और रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बना है यहाँ तक का। आप देखिए कि ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से कितना बड़ा है, इसका जस्ट डबल है ये, ठीक है। तो क्या हमको ऐसे कैंडल में ट्रेड लेना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चला गया वो बात अलग होती है, लेकिन एक आइडियल आपको जो कैंडल पैटर्न चाहिए वो ये नहीं है, ठीक है। हमको एक एवरेज कैंडल चाहिए और एवरेज कैंडल जब मिलेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ से
एसएल कितना सेट करना होता है। तो एसएल के लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एसएल आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस वीक के नीचे में ये जो जहाँ से कैंडल की शुरुआत हुई है उसके जस्ट नीचे में ही 7 से 8 पॉइंट के नीचे में आप यहाँ पे एसएल लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सटा हुआ नहीं लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगाते हैं, क्योंकि रेस्टिंग लिक्विडिटी एरिया होता है ये। इसके नीचे हम जाके एसएल लगाना है हमको। ठीक है, अब एक और एंट्री आपका बनेगा। एक तो होता है कि बुलिश इंगल्फिंग बन गया, मैं तुरंत एक ट्रेड ले लिया। तो कभी कभी मार्केट क्या करेगा, प्राइस क्या है, डीपर एंट्री के जगह में आता है। डीपर एंट्री मतलब जहाँ पे आप कैंडल की क्लोजिंग हुआ है तो मार्केट थोड़ा और नीचे आएगा। अगर टोटल वो 20 पॉइंट का है तो हो सकता है वो 10 पॉइंट और नीचे आएगा। तो 10 पॉइंट नीचे आने के बाद फिर वो स्पाइक करेगा और अपने जो टारगेट को वो हिट करेगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और ले सकते हैं, एक डीपर एंट्री, मतलब आप लॉट साइज उस हिसाब का लें। जैसे कि आपको $500 का आपकी इक्विटी है, अब आप $500 में 50 सेंट आपका डिसाइड है कि मैं 50 सेंट का ट्रेड लूँगा, तो उसको डाइवर्सिफाई कर लें, अलग अलग ट्रेड ले लें। अलग अलग बोले तो आप 20 सेंट का ले लेंगे, जब कैंडल की क्लोजिंग हो गई, इंगल्फिंग बन गया, तब 20 सेंट का आप वहाँ ले लें। अब 30 सेंट का आप क्या कर रहे हैं, डीपर एंट्री के लिए आप बचा कर रख सकते हैं। टोटल आपको 50 सेंट का ही ट्रेड लेना है। 20 सेंट आपने ऊपर में ले लिया और 50 सेंट डीपर के लिए। डीपर मतलब वहाँ पे होगा जैसे कि टोटल वो 20 पॉइंट का कैंडल है, तो 10 पॉइंट अगर नीचे आता है तो एक डीपर एंट्री आप बना लें। बाकी दोनों का ऐसे सेम रहेगा। ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग तो आप बिल्कुल जानते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डीप चीज़ नहीं है। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है, ये कैंडलों का जो वीक है ना, बहुत ज़्यादा ऊपर से, जैसे कई बार क्या होता है ऊपर का बहुत बड़ा वीक बन जाता है। ठीक है, अपर वीक बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ तक चला गया, उसके बाद जब क्लोजिंग का टाइम आया तो ये नीचे जाके क्लोजिंग हो गया। तो ऐसे कैंडल को हम बुलिश इंगल्फिंग कंसीडर नहीं करते हैं। वीक हमको बड़ा चाहिए नहीं, हमको एक एवरेज कैंडल चाहिए और एवरेज वीक चाहिए। पोटेंशियल इसमें होता है सेल का, क्योंकि यहाँ इतना ऊपर से जाके ये सेल करते हुए यहाँ तक आया और यहाँ आके क्लोजिंग किया। इसका मतलब इसमें अभी भी सेलर हावी हैं, सेलरों की संख्या ज़्यादा है, जिसके कारण मार्केट को सेल जाने में मदद मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर से ही जैसे ही एक बड़ा वीक हमको दिखता है हम इसमें कंसीडर नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ इसमें मदद मिला होगा, और भी आने वाले क्लासेस में ही हम ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा एसएमसी तक लेके जाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक हिडन जेम आपको मैं दूंगा। मेरा लेकिन एक ही रिक्वायरमेंट है, आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक अपने ट्रेडर्स हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। जब ज़्यादा संख्या में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन यहाँ पे मिलता है ना, कि बहुत सारे लोग चलो वीडियो उनको हेल्प कर रहा है, तो मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। और जिसके कारण मैं फिर आने वाले टाइम में आपको, मतलब मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ आने वाले टाइम में कि एग्जैक्ट स्पाइक लगेगा कहाँ से। आज को 1 मिनट का 5 कैंडल का एसएल दूंगा, और स्पाइक जैसे ही हो गया हम उसको ब्रेक इवन करके चलेंगे। आने वाले टाइम में फिर वो जीरो लेवल का हम एंट्री करने वाले हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को इनवाइट ज़रूर करें, लोगों को बताएं, और साथ में मिलकर हम बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करें कि और आपको क्या यहाँ से एनालाइज चाहिए, किस प्रकार का एनालाइज चाहिए, वो ज़रूर मुझे बताएं। तो उसी हिसाब का मैं वीडियो फिर से बनाता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।